हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज बहुत ही बेहतरीन 25 क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं और क्वेश्चन जो हैं बहुत ही दमदार हैं। तो आप बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके आंसर करें और लास्ट में कितने मार्क्स आएँ आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? तो आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन देखें और आंसर करें और लास्ट में कमेंट करें, हम सिर्फ आंसर बोलेंगे। तो इको रिट्रीट जो महोत्सव है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध थाईपुसम त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो जो तमिलनाडु का थाईपुसम त्यौहार है ये मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन एक साउथ इंडियन का देवता है जिन्हें सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया मुरुगन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक में कंबाला त्यौहार में किस पशु की रेस होती है? यानी कंबाला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो गया कर्नाटक। लेकिन कंबाला त्यौहार में यानी कंबाला फेस्टिवल में किस पशु की रेस होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों भैंस। कंबाला त्यौहार में भैंस की दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मिजोरम का कौन सा नृत्य है जो अतिथियों की स्वागत करने के लिए किया जाता है? यानी अतिथि लोग जब घर पे आते हैं तो उनके स्वागत के लिए ये डांस किया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर करें। इसका जो सही उत्तर है वो है खुवालुम। और ये चारों ऑप्शन जो है सोलकिया, खुवालुम, सरला मकई और चेराव, ये सभी मिजोरम के लोक नृत्य हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सोलकिया, खुवालुम, सरला मकई और चेराव ये सभी मिजोरम के लोक नृत्य हैं। चलिए 5 नंबर सवाल है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध जो है वो है दोस्तों पटियाला घराने से। तो इसका सही उत्तर हो गया पटियाला घराना। छठा क्वेश्चन है, पुआनचेई पोशाक एक तरह का पोशाक है पुआनचेई, किस राज्य की महिलाएं पहनती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, असम, मिजोरम, मणिपुर और गोवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिजोरम की महिलाएं पहनती हैं। मिजोरम की महिलाएं पुआनचेई नामक पोशाक पहनती हैं। चलिए 7 नंबर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो लिंगन मक्की बांध जो है वो शरावती नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया शरावती। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में है। तो लिंगन मक्की बांध कहाँ है पूछा जाए तो ये भी हो जाए कर्नाटक, और किस नदी पे? तो शरावती नदी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक बुक है इथिकल रिलीजन। इथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम आप लोग कमेंट में लिखिए, महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम था? चलिए 9वां सवाल है, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो एमनेस्टी नामक पुस्तक है इसके राइटर हैं वो हैं अरविंद अडिगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए
10 नंबर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साइंस का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवेलर। केवेलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक प्रयोग होता है। चलिए, 11 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री भारत के हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी। चलिए, 12वां सवाल है, राष्ट्रीय विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये भी करेंट अफेयर से सवाल है, ये जल्दी ही में ही बना है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन किए हैं। तो ये गुजरात में बनाया गया है। राष्ट्रीय विधि विज्ञान यानी फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय गुजरात में बना है। चलिए, 13 नंबर सवाल है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? तो जो बनी ठनी चित्र है, पेंटिंग है, ये भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है, यानी इस पेंटिंग को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और ये किशनगढ़ शैली में बना था और ये इसके जो पेंटर हैं ये हैं निहाल चंद। तो यहाँ से 3 सवाल हो गए कि किस पेंटिंग को भारत का मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी का पेंटिंग। इस पेंटिंग के पेंटर कौन है? तो निहाल चंद। किस शैली में बना है? तो किशनगढ़ शैली में बना है, यानी ये राजस्थान से संबंधित है। चलिए, 14 नंबर सवाल है, पूसा सिंधु गंगा। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो पूसा सिंधु गंगा है, ये गेहूं की एक किस्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। चलिए, 15 नंबर सवाल है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो है साउंड पोल्यूशन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन मफलर का संबंध साउंड पोल्यूशन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, 16वां सवाल है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छप्पन का मैदान। तो जो छप्पन का मैदान है वो है माही नदी के बेसिन में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, माही नदी। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? चलिए, तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर हो गया संत तुकाराम। 18 नंबर सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रखी गई है? तो चलिए, पंचायती राज व्यवस्था है वो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन पढ़ते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है। तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में आया था। चलिए, 20 नंबर सवाल है,
सुशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो सुशासन शब्द, देखिए सुशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सर्वप्रथम सुशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। चलिए 21 नंबर सवाल है, बोहरा समिति डैश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो जो बोहरा समिति है वो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से कर देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति। 22 नंबर सवाल, सर्वप्रथम ओडिशा में लोकायुक्त कानून 1970 में पारित हुआ, लेकिन सवाल यह है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त कानून लागू कहाँ किया गया? तो सर्वप्रथम जो लोकायुक्त कानून है वो 1971 ईस्वी में लागू किया गया आपका महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए 23वां सवाल है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? यानी इसको हम लोग कह सकते हैं NCR जो बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए 24वां सवाल है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। तो राष्ट्रपति का क्षमा करने का जो शक्ति है किस प्रकार की शक्ति है? तो ऑप्शन देखिए, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के पास क्षमा करने का जो शक्ति है वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में निहित है। चलिए 25वां और आज का आखिरी सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो यह कथन बताइए कि किनका है? संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, और आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में ज़रूर लिखिए, हमें खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।